Hello everyone, how are you all? I hope that you guys are doing really good and just welcome back to the channel. मेरा नाम है दीपिका राठी, मैं हूँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को आई टीच दी सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट एंड विद द हेल्प ऑफ दिस चैनल मैं सभी बच्चों को मोटिवेट गाइड करने की कोशिश करती हूँ इस चैनल की मदद से। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है, सो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट से इफ यू सी यू हैव ऑलमोस्ट 90 days in hands. That means you have 3 months in hands. September, October, November. क्या ये 3 महीने sufficient है to clear your exams? That is what we are going to discuss in today's video. So let's get started with today's video. सबसे पहली चीज, इस पूरे कॉन्वर्सेशन को आई एम गोइंग टू बी डिवाइडिंग दिस कॉन्वर्सेशन इनटू 2 parts. सबसे पहले हम उन बच्चों की बात करेंगे जो दोनों ग्रुप्स देना चाहते हैं. सो फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू गिव बोथ द ग्रुप्स, आप दोनों ग्रुप्स दे सकते हो. आपके पास 3 महीने हैं हाथ में. यू कैन गिव बोथ द ग्रुप्स प्रोवाइडेड इफ यू हैव कंप्लीटेड योर क्लासेस फॉर बोथ द ग्रुप्स. अगर आपके सारे क्लासेस हो गए हैं दोनों ग्रुप्स के, only then can you think now to appear for both the groups. अगर आपके क्लासेस नहीं हुए हैं, there are a lot of students who are saying कि मैम एक ग्रुप के क्लासेस हो गए, एक ग्रुप के अभी भी बाकी है. तो देखो, एक ग्रुप के अभी भी अगर क्लासेस बाकी है तो you have time, you can complete your classes by the end of this month maximum. इस महीने के एंड तक आप अपने क्लासेस अगर खत्म कर लेते हैं, only then you can appear for both the groups, because both the groups के लिए आपकी preparation बहुत solid होनी चाहिए. Your preparation needs to be very solid. So students, if you are appearing for both the groups, maximum your classes should get over by end of this month. Actually अभी तक खत्म हो जानी चाहिए, और अगर नहीं हुई है तो maximum it should get over by this month. Only then can you appear for both the groups. Now we will talk about the second set of students जिनको सिर्फ एक ग्रुप देना है और क्लासेस अभी चल रही है. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सिर्फ एक ग्रुप देना है और उनके क्लासेस अभी चल रहे हैं, राइट? तो आपके लिए क्या 3 months सफिशिएंट है? इट्स मोर देन सफिशिएंट. 90 days इज मोर देन सफिशिएंट टू प्रिपेयर फॉर सिंगल ग्रुप फ्रॉम स्क्रैच. अगर आपने अभी पढ़ाई स्टार्ट की है ना, अभी क्लासेस लेने स्टार्ट की है, तो भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है टू टेक क्लासेस एंड टू डू सेल्फ स्टडी, provided you are appearing for one group. तो एक ग्रुप वाले बच्चों के लिए तो sufficient time है. 90 days is more than enough where you can start your studies from scratch and kill it in your attempt. But अगर आप दोनों ग्रुप्स की प्लानिंग कर रहे हो तो बच्चों क्लासेस आपकी मैक्सिमम इस महीने के एंड तक खत्म हो जानी चाहिए, और तभी आप दोनों ग्रुप्स के लिए प्लान कर सकते हो. There are a lot of students who are not confident. अब मैं उन बच्चों के बारे में बात करूंगी जो कॉन्फिडेंट नहीं है. मैम हमारे तो सिंगल ग्रुप ही हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे, सिंगल ग्रुप ही वी कांट ग्रास्प प्रॉपर्ली, तो शुड वी गो फॉर बोथ द ग्रुप्स? राइट नाउ इज द टाइम. प्लीज डिसाइड कर लीजिए कि आपको दोनों ग्रुप्स देने हैं, वेदर यू वांट टू गिव बोथ द ग्रुप्स और वेदर यू वांट टू गिव सिंगल ग्रुप, सो दैट यू कैन प्लान योर स्टडीज अकॉर्डिंगली. राइट नाउ इज द टाइम. ऐसा नहीं होना चाहिए कि दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स नाउ, फिर 15-20 दिन बाद आप सोच रहे हो कि नहीं एक ही ग्रुप दे देते हैं, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम. Make a decision right now that whether you want to give both the groups or single group, because you know your strengths, you know your weaknesses. आप बहुत सारी चीजों को same point of time पे याद रख सकते हो. आपके क्लासेस हो गए हैं, only then you should go for both the groups, otherwise stick to one group. Okay? And yes, moving forward to one very important thing that I'm going to be telling you all right now. Basically इस बार one thing that we saw in the July exams was क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछे गए. क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बेसिस पे पूछे गए. सो जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, स्टूडेंट्स विद गुड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ओनली कुड आंसर थिंग्स. सो द सेम थिंग आप दिसंबर में भी देखेंगे दैट ICAI इज गोइंग टू क्वेश्चन यू ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. तो अभी से जब आप अपनी पढ़ाई को कर रहे हो, मेक श्योर कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ना. डू नॉट मग अप थिंग्स. रटना नहीं है आपको, कोई भी चीज मत रटना, बिकॉज रटने से कोई मदद नहीं मिलेगी. यू डोंट हैव टू मग अप एनीथिंग. प्लीज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड गो अहेड, बिकॉज दिसंबर जब आप एग्जाम देंगे तो आप ये देखेंगे कि क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे होंगे. सो राइट नाउ व्हेन वी नो कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाने वाले हैं, तो आप उस चीज पे फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस कीजिए. स्पेशली जब मैं ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ाती हूं, आई मेक श्योर
दैट मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करूं. अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, you will be able to write good answers in exam, and I can vouch on that. So please focus on concept clarity so that you can write better in exams, so that you can appear in exams and score exemption. So please focus on concept clarity, everybody, and please start making notes from now on. All right? चलिए, आज के लिए इतना ही. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन. आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सबका जवाब देने के लिए, सब क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए रेडी हूं. एंड यस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि दे ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब टू द चैनल.